अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार का गठन होगा। मुल्ला बरादर नई सरकार का नेतृत्व करेगा और अखुंज़ादा देश का सर्वोच्च नेता होगा। यह भी साफ हो गया है कि तालिबानी राज में काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी रहेगी। हालांकि पहले कंधार को राजधानी बनाने की बात भी सामने आ रही थी। सुप्रीम कमांडर अखुंज़ादा कंधार में ही रहकर सरकार को निर्देशित करता रहेगा। नई सरकार का ऐलान शुक्रवार को ही होना था, लेकिन इसमें एक दिन की देरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। तालिबान के लड़ाके जीत के जश्न में डूबे। तालिबान के बड़े नेता नई सरकार को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन तमाम माथापच्ची के बावजूद शुक्रवार को नई सरकार का ऐलान नहीं हो सका। तालिबान प्रवक्ता के मुताबिक आज अफगानिस्तान की नई सरकार का ऐलान हो गया, लेकिन उससे पहले तालिबान का एक ट्वीट गौर करने लायक है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके अपने लड़ाकों को खुलेआम फायरिंग न करने की सलाह दी है। बिना वजह हवा में गोली न चलाएं। जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं उन्हें बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। गोली चलाने से आम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बेवजह फायरिंग न करें। ये ट्वीट तालिबान की नई सरकार का गठन करने जा रहे नेताओं की मजबूरी का दस्तावेज है। जिन लड़ाकों के हाथों में हथियार थमाकर उन्होंने आतंक के बीज बोए थे, अब वो बीज बेलगाम हो चुके हैं। तालिबान आतंक की इस नई पौध पर पूरी तरह काबू नहीं कर सकता। यही वजह है कि नई सरकार के गठन से पहले अपने लड़ाकों को काबू करने और जनता की बगावत को शांत रखने के मकसद से तालिबान जगह जगह हथियारों की नुमाइश कर रहा है। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में हर रोज इसी तरह तालिबानी परेड का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें हथियारों और गोला बारूद की नुमाइश की जाती है। तालिबान के लड़ाके अमेरिकी सेना की वर्दी में चीख चीख कर अपना जंगी हुनर दिखाते हैं। पहले कंधार और अब काबुल, इन दोनों ही जगहों पर तालिबान की परेड का कार्यक्रम लगभग एक जैसा ही था। हालांकि कंधार में तालिबान ने हथियारों की ज्यादा नुमाइश की, तो काबुल में तालिबान के लड़ाकों को ज्यादा दिखाया गया। काबुल की परेड में फतेह ब्रिगेड के लड़ाके अपना हुनर दिखाते नजर आए। फतेह के अलावा बद्री 313 के जवानों ने भी काबुल की परेड में हिस्सा लिया। लेकिन कंधार में तालिबान की परेड को देखकर दुनिया दंग रह गई, क्योंकि आमतौर पर परेड में रक्षा से जुड़े साजो सामान दिखाए जाते हैं, लेकिन तालिबान की परेड जरा हटकर थी। इसमें रक्षा से जुड़े हथियार कम और आतंक के हथियार ज्यादा थे। तालिबान की परेड में नजर आ रही ये कार हकीकत में कार बम है, जिसे तालिबान ने कार बम कहकर ही पेश किया है। इसके बाद परेड में रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर नजर आए। एक ट्रक पर तालिबान ने आरपीजी समेत सभी हथियार रखकर उनकी नुमाइश की। परेड में आतंक के इस्तेमाल में आने वाली तरह तरह की राइफलों को भी दिखाया गया, जिसके साथ पिस्टल भी रखी नजर आ रही थी। तालिबान ने अपने इस शक्ति प्रदर्शन में उस विस्फोटक को भी दिखाया जिससे सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया जाता है। ये येलो बैरल बम है। तालिबान का दावा है कि इसी बम से उसने अमेरिकी सेना की कई हमवी और दूसरे मिलिट्री वाहन को तबाह किया। और सबसे आखिर में आया तालिबान का वो हथियार जिसे आतंक का अचूक वार माना जाता है, यानी आत्मघाती हमलावर। तालिबान ने इस परेड में वो जैकेट भी दिखाई जिसे पहनकर आत्मघाती हमलावर धमाका करता है। इस परेड का एक खास पहलू यह है कि स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके चेहरे ढके हुए हैं, और जिनके चेहरे ढके नहीं हैं उन्हें ब्लर करके ही तालिबान ने इस फीड को रिलीज किया है। जाहिर है तालिबान इन चेहरों को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकी हो सकते हैं। तालिबान के परेड के कार्यक्रम शहर के सबसे बड़े ग्राउंड में होते हैं, लेकिन तालिबान के लड़ाके सड़कों पर भी टैंकों में सवार होकर चक्कर लगा रहे हैं। कंधार की सड़कों पर भी तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिकी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला निकाला, जिसमें सैकड़ों तालिबानियों ने हिस्सा लिया। देश के अलग अलग शहरों में हर रोज इस तरह की परेड के पीछे तालिबान की दलील है कि वो 20 सालों बाद मिली जीत का जश्न मना रहा है और देश के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जानकारों की राय इससे हटकर है। तालिबान जगह जगह परेड और प्रदर्शनियां इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक संदेश भेजना चाहता है।
संदेश भेजना चाहता है पूरी दुनिया को और दुनिया के देशों को जो अब हम बहुत सशक्त हैं। तो हमारे यहाँ पर हमारे अंदरूनी कामों में, मामलों में आप कोई भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने का सोच ही भी मत। तालिबान ने इस बार अपनी सरकार में महिलाओं को भी जगह देने का वादा किया है, लेकिन महिलाएं किस रूप में सरकार में काम करेंगी ये अब तक साफ नहीं हुआ है। सरकार में महिलाओं की भागीदारी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हेरात के बाद काबुल में भी महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान की नई सरकार कैसी होगी, उसका क्या रुख होगा, इसे लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। आज नई सरकार की तस्वीर सामने आने के साथ ही तमाम देशों का रुख भी सामने आएगा। अफगानिस्तान की नई सरकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव का नया दौर शुरू होने वाला है। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान में कुर्सी पाने का जश्न तो मना ही रहा है, लेकिन सत्ता का ब्लूप्रिंट तैयार करने में उसके हाथ पैर फूल गए हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के CIA के प्रमुख ने भी काबुल में तालिबान नेताओं से बातचीत की है, जिसके बाद कुछ चेहरों पर अब मुहर लगती नजर आई है। तालिबान ईरान की तर्ज पर सरकार का गठन कर सकता है। जिसके मुखिया के तौर पर हेपतुल्ला अखुंदजादा के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तय हुई रूपरेखा के मुताबिक तालिबान का सुप्रीम कमांडर हेपतुल्ला अखुंदजादा अमीरुल मोमिनीन की भूमिका में रहेगा, लेकिन सरकार की असल कमान मुल्ला बरादर के हाथ में होगी, जो राष्ट्रपति होगा। बरादर के नीचे सरकार में तीसरे नंबर पर मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास होंगे। तालिबान के ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है। अब ये अफगानिस्तान की कमान संभालने जा रहे हैं, तो हम इतिहास भूगोल भी बताते हैं। सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होगा हेपतुल्ला अखुंदजादा, जो इस वक्त तालिबान का सुप्रीम लीडर है। उसकी उम्र 60 साल है और उसे शरिया का जानकार माना जाता है। तालिबान की पिछली सरकार में अखुंदजादा शरिया कोर्ट का जज था। अब अखुंदजादा तालिबान सरकार का सुप्रीम लीडर होने जा रहा है और वो धार्मिक मामलों के फैसले करेगा, लेकिन वो राजधानी काबुल के बजाय कंधार में ही रहेगा और सरकार के रोजमर्रा के काम में उसका दखल नहीं होगा। सरकार की कमान तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथ में होगी, जिसकी उम्र 53 साल है। सोवियत संघ से जंग के दौरान वो कमांडर रहा है और 2010 से 2018 तक बरादर पाकिस्तान की जेल में रहा है। अब बरादर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा, जो सरकार के मुखिया की भूमिका में रहेगा और सारे फैसले बरादर के ही होंगे। बरादर के बाद नंबर होगा मुल्ला मोहम्मद याकूब का, जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 31 साल है। इस वक्त वो तालिबान का सैन्य कमांडर है, सैन्य मामलों का जानकार माना जाता है और हैरानी की बात यह कि अब तक उसका चेहरा दुनिया के सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि उसे उपराष्ट्रपति या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। किसी भी सूरत में सरकार में उसकी हैसियत नंबर 3 की होगी। उसे रक्षा मंत्रालय मिलने की अटकलें सबसे ज्यादा है। तालिबान सरकार का अहम चेहरा शेर मोहम्मद अब्बास भी होगा, जो इस वक्त तालिबान की राजनीतिक विंग का उपनेता है। शेर अब्बास की उम्र 58 साल है और दोहा वार्ता में उसने अहम किरदार निभाया। तालिबान की पहली सरकार में वो उप विदेश मंत्री था। खास बात यह है कि उसने IMA देहरादून से पढ़ाई की है। अब शेर अब्बास को उपराष्ट्रपति या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। इसका भी दर्जा सरकार में तीसरे नंबर पर ही होगा। पुराने अनुभव के मुताबिक उसके विदेश मंत्री बनने की संभावना है। तो अफगानिस्तान की सत्ता छीनकर तालिबान ने उस पर कब्जा तो कर लिया,
लेकिन देश चलाने में उसे अभी भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की आवाम भूख से तड़प रही है। ऐसे में अब तालिबानी कमांडर्स ने चीन की तरफ देखना शुरू किया है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि उसे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और तांबे के उसके समृद्ध भंडार का दोहन करने के लिए चीन से उम्मीद है। लंबे समय से चल रही जंग से परेशान अफगानिस्तान की आवाम भूख और आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 4 करोड़ की आबादी वाले देश में 1/3 से ज्यादा यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी जैसे हालात से गुजर रहे हैं और सबसे भयावह हालात बच्चों के हैं। जाहिर है बंदूक चलाने वाले तालिबान के हाथ सरकार चलाने में कच्चे हैं। और ऐसे में उसने सरकार बनने से पहले ही चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है क्योंकि यह हमारे देश में निवेश और पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। तालिबान चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल का समर्थन करता है जो बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों और औद्योगिक पार्कों के विशाल नेटवर्क के जरिए चीन को अफ्रीका, एशिया और यूरोप से जोड़ेगी। देश में तांबे की समृद्ध खदानें हैं जो चीनियों की मदद से वापस संचालित हो सकती हैं। जाहिर है तालिबान प्रवक्ता के इस बयान से चीन की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। चीन की पहले से ही अफगानिस्तान की धरती में छुपे खनिजों पर नजर है। अब तो उसे तालिबान की तरफ से खुला निमंत्रण मिल गया है। अफगानिस्तान की खुशहाली की बातों के पीछे चीन ने अपनी चाल चलनी पहले ही शुरू कर दी थी और इस न्योते के बाद तो उसकी खुशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में ही झलक रही है। अब तक भारत अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सड़कों, बिजली घरों से लेकर अफगानिस्तान की संसद तक बनाने में भारत की अहम भागीदारी रही है। लेकिन अब तालिबान कह रहा है कि चीन ही अफगानिस्तान का विकास करेगा। I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan. पुराने और नए सुपर पावर यानी अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर पिसेगी अफगानिस्तान की आवाम। लेकिन चीन और पाकिस्तान के फरेब में फंसे तालिबानी नेताओं के सुर अभी से बदलने लगे हैं। अपने मुल्क की आवाम भूखों मरने की कगार पर है और तालिबानी लड़ाकों ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। और ऐसे में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर से क्या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।